65, 66 और 66, 14, 80। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम कैसे अगला 126 कैसे गिनते हैं ना। देख लीजिए बहुत आसान है, एकदम आसान है। एक हाथ में एक हाथ की बात करें तो एक हाथ में 30 हड्डी। क्या हड्डी? 30 हड्डी। ठीक है, तो भैया दुई हाथ में तो 30 गुणे 2 बराबर 60। तो देख लीजिए आप कहाँ कैसे कैसे, पहले तो हम दिखा देते सर हाथ और पैर में सेम होता है ना। हाँ, थोड़ा सा एक घंटा बढ़ता भी है। देखिए ये हाथ है हमारा, क्या यहाँ भैया एकल हड्डी होती है जिसे कहते हैं ह्यूमरस। क्या कहेंगे? ह्यूमरस। फिर यहाँ 2 हड्डी होती है। ठीक है, यहाँ पे कब्जा समझिए, चूंकि इसलिए यहाँ कोई हड्डी नहीं है, यहाँ थोड़ा सा कट करके बनाया गया, जैसे क्या ऐसे। ठीक है, ऐसे का मतलब ऐसे है। देखिए ऐसे मूव कर रहा है ना, तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी ऐसे है। ठीक है, देखिए पीछे नहीं होगा लेकिन आगे हो जाएगा पूरा। और यहाँ 2 हड्डियां हैं, एक अंगूठे को सपोर्ट कर रहा है, एक कनिष्ठा को सपोर्ट कर रहा है। तो जो भैया अंगूठा को करता है उसे कहते हैं क्या? ह्यूमरस रेडियस। क्या? रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, फिर आप देखिएगा यहाँ हमारी कलाई भी मूव कर रही। क्या कर रही? कलाई। तो देखिए कलाई से बना है कार्पेल। क्या बना है? कलाई से बना है कार्पेल। तो इसकी संख्या होती है 8। क्या होती है? 8। ये सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है, यहाँ लेकिन है कार्पेल 8 है। ठीक है, इसके बाद कार्पेल के आगे मेटा कार्पेल, बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक ऐसे देखिएगा। ऐसे देखिए, यहाँ देख लीजिए आप, ये देखिए ये क्या है? कार्पेल है। और कार्पेल की संख्या 5 होती है, चूंकि 5 उंगलियां होती हैं और 5 को बराबर सपोर्ट मिलता है। आप देखिए अंगूठा गायब हो जाए तो काम कर देंगे, लेकिन उतना बेहतर नहीं कर पाइएगा जितना आपका अंगूठा रहे तब कर लेते हैं। ठीक है, काम तो होगा आपका, लेकिन अंगूठा रहता तो ज्यादा बेहतर करते। ठीक है, फिर आगे देखिएगा 14 उंगलियां, क्योंकि फिंगर मैनेजिंग इसको कहते हैं। और फिंगर फॉर फ्लैंजेज याद करिए। क्या? फिंगर फॉर फ्लैंजेज याद करने के लिए, हालांकि फिंगर से फ्लैंजेज नहीं होता, सिर्फ आपको नाम याद करना है तो फिंगर को क्या कहिएगा? फ्लैंजेज। ठीक है, तो इसकी संख्या भी है 14। फिर मेटाकार्पल की संख्या 5, फिर कार्पल की 8, रेडियस अल्ना एक ह्यूमरस। ठीक है, तो हम लिख दे रहे हैं, देख लीजिए ह्यूमरस की संख्या 1। दूसरा क्या है भैया? रेडियो या रेडियस। क्या? रेडियस अल्ना। क्या? रेडियस अल्ना। ये भी क्या है? एक ही है। ठीक है, उसके बाद क्या है? कार्पेल। क्या है? कार्पेल। ये भी क्या है? कार्पेल क्या है? कार्पेल भी कितना है? 8 है। ठीक है, उसके बाद जब कार्पेल है तो मेटा कार्पेल है। क्या है? मेटा कार्पेल। क्या है? ये 5, क्योंकि उंगलियां कितनी है? 5। मेटा कार्पेल। फिर उसके बाद क्या है? फ्लैंजेज। क्या है? फ्लैंजेज। ये देखिए 14 कितना होता है, तो आप जोड़िएगा तो 30 हो जाएगा। देख लीजिए कैसे? 14 5 19 1 20 8 28 2। ठीक है, 2 30। आपने देखा 30 हड्डियां हो गई। अगर चूंकि हमारे पास 2 हाथ है तो इसलिए 30 गुणे 2, यानी ऐसे सेम है, हमारे दूसरे हाथ में ही होगा। यदि हमें कोई अंग विकार ना हो तो, मतलब हाथ हमारा उंगली न कट गया हो, क्योंकि ये बाह्य है इसलिए हो सकता है। बाह्य नहीं हो, जब हमारा हाथ सेम हो तो हड्डियां सेम होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, एक आध उंगली एक्स्ट्रा होगी तो भैया उसमें डिक्रीज भी होगा, अगर बढ़ गई तो इंक्रीज भी होगा। ठीक है, इसी तरह से आपका पैर वाला भी है। क्या? पैर। तो देख लीजिए पैर में आप पहले सर्वप्रथम देख लीजिए, उसके बाद यहाँ लिखेंगे। देख लीजिए पैर आपका यहाँ जहाँ श्रोणि मेखला होता है, श्रोणि मेखला से और यहाँ घुटने से ऊपर एकल हड्डी होती है और एकमात्र होती है, और वही सबसे बड़ी है हमारे पूरे शरीर की। ऑल ओवर बॉडी हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी एकमात्र जांघ की हड्डी होती है, जिसका नाम फीमर। लगभग 29 इंच लंबी होती है। कितनी? लगभग
29 इंच लंबी होती है हमारी फीमर, ठीक है, और सबसे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, ठीक है। हाँ, मोटी भी कह सकते हैं, ठीक है। मजबूत क्यों नहीं होगी? नहीं, हो सकती है, ठीक है, मजबूत भी होगी क्योंकि मोटी है, बड़ी। फिर दूसरी क्या भैया, जहाँ घुटना होता है, क्या होता है, आप यहाँ देखिए ऐसे घुटना, ये देखिए, फिर आप फ्लैट करिए, अपने पैर को फ्लैट करिएगा तो आपको यहाँ कटोरी नुमा कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? आपको एक कटोरी नुमा हड्डी मिलेगी जिसे कहते हैं पटेला। क्या कहेंगे? पटेला कहते हैं, ठीक है। दूसरी भैया, आप ठीक ऐसे हाथ की तरह जैसे आप घुटने से यानी टखने से आगे बढ़िएगा, आपको 2 हड्डी मिल रही थी, सेम है पैर में भी वही है कि आप जैसे घुटने से नीचे बैठ के बढ़िएगा, आपको 2 हड्डी मिलेगी। एक सामने वाले पंजे को फोर्स करती है, सपोर्ट करती है, जो निचला होता है यानी पिछले वाला, यानी एड़ी जिसे आप कहते हो, एड़ी को सपोर्ट करने वाला क्या होता है? टीबिया और फिबुला होता है। क्या होता है? फिबुला, टीबिया, फिबुला। टीबिया पंजा को सपोर्ट करेगा, फिबुला एड़ी को सपोर्ट करता है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से जो पैर की कलाई है उसे कहेंगे टार्सल। क्या कहेंगे? पैर की कलाई को टार्सल कहेंगे। क्या कहेंगे? टार्सल। जब टार्सल आ ही गया है तो मेटाटार्सल भी आएगा। जिस तरह हमारे कलाई में कार्पेल और कलाई के आगे क्या? मेटाकार्पल, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से टार्सल और मेटाटार्सल। फिर हमारे पैर में अंगुलियां भी हैं, तो अंगुली को फिंगर कहते हैं और फिंगर से ही बन गया है क्या? फ्लैंजेस बन गया। देख लीजिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, पहले क्या? फीमर, सर्वप्रथम क्या? फीमर। ये अगर पाए जाने की बात कहें तो ये जांघ में पाई जाएगी और सबसे बड़ी हड्डी है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी क्या है? सबसे बड़ी हड्डी है। लगभग क्या है? 29 इंच की है। सिंगल कर दे तो इंच हो गया, डबल कर दे तो सेंटीमीटर होता है। अगर जान रहे हो तो ठीक है, नहीं जान रहे तो जान ले। और कई की पाई जाती है? एक, ठीक है। दूसरा भैया, घुटने पर आए तो घुटने में एक हड्डी होती है क्या? यहाँ लिखे स्टर, ये है पटेला। क्या है? पटेला। क्या है भैया? पटेला। कई होता है? एक ही होता है, ठीक है। पैर में 30 गुणे 2 बराबर 7। ओके। फिर एक भैया होता है टीबिया। क्या होता है? टीबिया। और एक होता है फिबुला, फिबुला, ठीक है। एक ये भी होता है, ठीक। उसके बाद आता है क्या? टार्सल। क्या आता है? टार्सल। यही भैया इसी की संख्या घट जाती है। क्या हो जाती है? एक घट जाती है। कार्पल की जिस प्रकार यहाँ कार्पल की 8 है, यहाँ हो जाता है 7। क्यों? क्योंकि हमारे घुटने में कोई, इस वाले टखने में कोई हड्डी नहीं थी, लेकिन यहाँ एक हड्डी बढ़ गई जिसे कहते हैं पटेला। हमारे कटोरी बढ़ गई है एक्स्ट्रा, इसलिए उसका नाम है अलग, इसलिए इसकी संख्या में, टार्सल की संख्या में कमी आ गई है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या? मेटाटार्सल। क्या भैया? मेटाटार्सल। और मेटाटार्सल की संख्या भी 5। क्यों? हमारे पैर की उंगलियां भी 5। फिर उसके बाद फ्लैंजेस। क्या? फ्लैंजेस। फ्लैंजेस भैया, फ्लैंजेस भी कितना? 14। अब जोड़ लीजिएगा तो आपको 30 हड्डियां मिल जाएगी, मतलब 14 5 19, 19 से 20, 7 27 3 30। इसी प्रकार से आपका 30 हो गया। आपको 60 120 हड्डियां मिल गई। अभी आपको 6 हड्डियां पढ़ना था, बताइए 6 हड्डियां पढ़ना है क्या भैया? 6। देखिए 6 हड्डी कौन कौन सी है? आप देखिए, यहाँ पुत्था देखा होगा आपने। क्या? पुत्था जिसे कहते हैं श्रोणी मेखला। क्या? श्रोणी मेखला या श्रोणी प्रदेश लोग भी कहते हैं, जघन प्रदेश भी कहते हैं। तो श्रोणी मेखला भैया, श्रोणी मेखला आप देखिएगा 2 पुट्ठे हैं, किसी को एक नहीं है, हमारे 2 पुट्ठे हैं और 2 पुट्ठे पर अलग अलग हड्डी पाई जाती है प्लेट के आकार की, तस्तरी नुमा, जिसे कहते हैं भैया श्रोणी मेखला। क्या कहेंगे? श्रोणी मेखला। और श्रोणी मेखला भैया दुई, इसमें क्या हड्डी? दुई मिलती। आप देखिएगा यहाँ ऐसे, ये देखिएगा, ये है शोल्डर ग्राइंड। क्या है?
शोल्डर ग्राइंड आप देखिएगा तो ये क्या है, ये भी एक इधर यहाँ आप देखिएगा जहाँ हाईलाइट होती है जस्ट उसी के नीचे देखिए आपको अलग अलग प्रतीत होगा, ठीक है। तो भैया वहां भी एक दो हड्डी होती है, एक इधर, ठीक है। देख लीजिएगा आप लोग अपने आप में प्रैक्टिस करके देखिएगा, अपने आप से देख करके देखिएगा, ठीक है, तब मानिएगा कि दो हड्डियां होती है, ठीक है। तो इसे कहेंगे क्या, सही। स्टार्ट करो। इसको क्या ये बस आज क्लास ये ये रुका रहा। हाँ देखिए, ये भैया होती है शोल्डर ग्राइंड। क्या होती है, शोल्डर ग्राइंड। क्या होती है, शोल्डर ग्राइंड। ठीक, ये कितनी होती है, दो होती है। आप देखिएगा ऐसे हाथ को पीछे जब करिएगा तो हाथ को सपोर्ट करने के लिए एक तिकोना, कैसी तिकोनी हड्डी आपको दिखती है जिसे कहते हैं क्या, स्कैपुला। क्या कहते हैं भैया, स्कैपुला। क्या कहते हैं, स्कैपुला। ये भी कैसी होती है, दो हाथ है तो जाहिर सी बात दो हड्डियां होंगी, ठीक। उसी प्रकार देख लीजिए भैया आपकी पूरी 126 ये और 180 ये, टोटल आपकी हड्डियां 206। इसी के लिए समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।